नमस्कार दोस्तों। तो बात यूँ है कि डेली की दिनचर्या और डेली के भाग दौड़, यूनिवर्सिटी से घर, बच्चे, असाइनमेंट, कॉपीज, एग्जामिनेशंस, इन सब से फेड अप होकर देख रहा था टीवी। और घर में दो ही चीज़ इंपॉर्टेंट है, टीवी और बीवी। आई होप आप लोग इसी से कोरिलेट कर पा रहे होंगे। फाइनली टीवी करते करते बीवी की सुननी पड़ी एंड वी आर प्लानिंग टू मूव सच टाइप ऑफ डेस्टिनेशन जहाँ पे बादल हो, बारिश हो, सुकून भरी थोड़ी सी ज़िंदगी। फाइनली हमने डिसाइड किया दिस टाइम वी विल मूव टू द शिलोंग फॉर नेक्स्ट 10 to 15 डेज़। तो जर्नी 10 से 15 दिनों की है, जिसमें बहुत सारी चीज़ इंक्लूड है। बट इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू ऐड द 5 days जर्नी ऑफ शिलोंग, मेघालय, चेरापूंजी। तो कहानी कुछ इस तरीके से शुरू होती है, जहाँ से दिल चला और मंजिलों ने रास्ता दिखाया। ए जर्नी नॉट जस्ट टू ए डेस्टिनेशन बट टू ए ड्रीम, शिलोंग द स्कॉटलैंड ऑफ ईस्ट। जी हाँ, आपको पता चल गया होगा हम किस चीज़ की बात कर रहे हैं। ये शहर नहीं है, एक कविता है। हर मोड़ पे एक नज़्म है, हर पहाड़ी पे गीत है। हम सबसे पहले जयपुर से फ़्लाइट लेके पहुँचते हैं आसाम। फिर आसाम से हमने अप्रोच किया शिलोंग के लिए। जब आप जयपुर एयरपोर्ट से निकलेंगे और शिलोंग पहुँचेंगे, इट विल टेक ऑलमोस्ट 2.5 से 3 घंटे की फ़्लाइट है। और आसाम से आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। आप बाय बस जा सकते हैं, बाय पर्सनल कैब जा सकते हैं, और रास्ते में आपको शेयर टैक्सी भी मिलेंगी, जिसमें सूमो और बोलेरो सबसे ज़्यादा चलती है। हमने डिसाइड किया वी विल टुक द सूमो सो दैट वी कैन टॉक विद द लोकल पीपल्स, उनसे बातचीत कर सके और उनकी जो दिनचर्या है उनको समझ सके, क्या वो सोचते हैं शिलोंग के बारे में और वो क्या सोचते हैं बाहर की दुनिया के बारे में। हमने ड्राइवर भैया से रिक्वेस्ट की, उन्होंने हमें फ्रंट सीट दिया जिसे हम अच्छे से फिल्मा सकें, और हमने कोशिश की है अपने मोबाइल फ़ोन से चीज़ों को रिकॉर्ड करके आप तक पहुंचाने की। अब हमारा कारवां शुरू होता है। अब यहाँ वहाँ भी सुरीला गीत गुनगुनाते हैं और हर रास्ता एक नई कहानी सुनाता है। द वाइंडिंग रोड्स dotted with pine trees open into a world of peace and poetry. Clouds drift lazily through the hills, जैसे कोई सपना चल रहा हो। रास्ते में मिलता हमें उमियाम लेक, सबसे पहले मिला, जिसके बरसों से लोग बारा पानी कहते आ रहे हैं। एक ऐसा झील जिसमें आसाम अपनी तस्वीर देख रहा हो और मानो मुस्कुराता हो। विथ बोटिंग, क्वाइट सनसेट एंड द सेंट ऑफ द पाइन इन द एयर, उमियाम इन जोस्टे लेक इट्स ए ललबाई। ये लोगों की एक ऐसी सोच है, ऐसी परिकल्पना है, जिसके बिना आसाम का एक अस्तित्व अधूरा सा रह जा रहा है। कम से कम 2.5 से 3 घंटे की जर्नी के बाद हम पहुंचते हैं शिलोंग। शिलोंग अपने आप में बहुत ही वेल प्लान्ड एक मार्केट है, प्लेस जिसको बड़ा बाज़ार बोलते हैं। वहाँ पे हमने चेक इन किया। टैरिफ था रूम का ऑलमोस्ट 2000 से 3000 के बीच में, आपको कंफर्टेबल मिल जाएगा वहाँ पे। बट हाँ, जो लोग वेजिटेरियन है उनके लिए एक वहाँ पे रेस्टोरेंट है, बहुत फेमस रेस्टोरेंट है, नाम आपको खुद सर्च करना है, बट मैं आपको बता रहा हूँ। ये चौक से लेफ्ट हैंड साइड पे ही 2-4 होटल रेस्टोरेंट छोड़ के ही है ना। वहाँ पे आप कर सकते हैं इस चीज़ को, अपने वेजिटेरियन फूड ले सकते हैं। थोड़ी सी प्रॉब्लम है यहाँ पे, बिकॉज ईच एंड एवरी रेस्टोरेंट इज़ नॉन वेजिटेरियन, दे ऑफरिंग द बोथ कुजिन्स। शिलोंग सिटी में पहुँचने के बाद बड़ा बाज़ार में हमने गए वहाँ पे, है ना। और उसके बाद में हमने लोकल लोगों से बात की। हैंडीक्राफ्ट, शॉल, खासी कुजीन की खुशबू आ रही थी। हम उन सब से रूबरू हुए, जैसे मानो ऐसा चल रहा है ये शहर जीता है संगीत में, और हर दिल यहाँ किसी न किसी धुन पे धड़कता हो। उसके बाद हम पहुँचते हैं एलिफेंटा हिल्स, लेकिन इन सब को एक्सेस करना ये ईजी नहीं था, इसलिए हमने एक स्कूटी हायर की जो चार्जेबल था 500 पर डे। और उन्होंने हमें 5 दिन के लिए स्कूटी दी और साथ में रेनकोट भी दिया, बिकॉज वी आर अप्रोचिंग द जुलाई। और जुलाई की भी एक ख़ास स्टोरी है दोस्तों। मेरा ये पर्सनल मानना है कि अगर आपने जुलाई महीने में चेरापूंजी की बारिश नहीं देखी तो फिर ये किताबों में पढ़ना व्यर्थ है कि दुनिया में एक कोना है, इंडिया में कोना है जहाँ पे सबसे ज़्यादा बारिश होती है। इसीलिए हमने जुलाई का महीना चुना ताकि उस रेन को, उस मॉइस्चर को, उस क्लाउड को फील कर सकें। हमने 5 दिनों की स्कूटी हायर की और साथ में उन्होंने हमें रेन कोट भी दिया जो 301 टाइम चार्जेबल था, और हमारी पूरी 5 दिन की जर्नी उस सिंगल स्कूटी और रेन कोट में ही बीती। अब कुछ इस तरीके से मैं आपको बयां कर सकता हूं, जहां ज़मीन ख़त्म होती है वहीं से नज़ारे शुरू होते हैं, और एक वास्ट वैली है, स्प्रेड बिलो क्लाउड्स
आपको ऐसे छू के गुजरेंगे जैसे मानो आपसे ये कह रहे हो वेलकम टू द शिलोंग, वेलकम टू द मेघालय। आगे बढ़ते हैं हम दुनिया के सबसे साफ गांव जिसको माइलोंग की तरफ बोलते हैं। यहाँ ज़मीन चमकती है और लोगों के दिल और भी ज़्यादा। बट यहाँ एक चीज़ लोकल से मैंने बात की, अब ये सबसे बड़ी विशेषता थी उस गांव की कि दे ट्रीट देयर चिल्ड्रंस एज द होल प्लेस दैट देयर ओन होम। वो बच्चों को ऐसे नर्चर करते थे, बच्चों को ऐसे सिखाते थे कि सफाई उनकी दिनचर्या का एक काम है। और ये उनका बेसिक टिप था, वो उनकी क्रक्स थे उस माइलोंग गांव को सबसे साफ सुथरा रखने और हेरिटेज में कन्वर्ट करने की। यहीं पास में है कोंगथोंग विसल विलेज, जहाँ पे आपको डबल डेकर ब्रिज मिलेगा, जहाँ की खासियत ये थी कि लोग एक दूसरे का नाम लेकर नहीं बुलाते थे बल्कि सिटी के थ्रू एक दूसरे से कम्युनिकेट करते थे। ये हमारे लिए बड़ा आश्चर्यचकित था, लेकिन जब हम विलेजर से मिले, उनके पास रुके, उनसे बातचीत की, तब उनके कल्चर को समझ में पाया कि ईच एंड एवरी पर्सन हैज इट्स यूनिक स्टाइल ऑफ विसल, जिससे वो एक दूसरे को पहचानते हैं। और यहाँ पे खास चीज़ हमें ये भी पता चला कि ये वही गांव था जहाँ पे अक्सर हमने टेक्स्ट बुक और किस्से कहानी में सुना है कि लड़के अपना घर छोड़ के लड़की के यहाँ बस जाते हैं आफ्टर देयर मैरिज। जी हाँ, ये वही गांव था। हमने लिविंग रूट ब्रिज का मज़ा लिया और ये अपने आप में एक आश्चर्यचकित कर देने वाली चीज़ थी और इतनी खूबसूरती से पिरोए हुए थे रबर प्लांट्स एक दूसरे से, उनकी जो रूट्स थे जिसको बनाने में कई दशक लग गए होंगे। हमने लिविंग रूट ब्रिज जो यूनेस्को हेरिटेज के अंदर प्रिजर्व है जो आता है, हमने वहाँ पे उस चीज़ का मज़ा लिया। हमने वहाँ पे फ्रेश पाइनएप्पल्स खाए और ये पल मेरे लिए काफ़ी मेमोरेबल था क्योंकि हमने कुछ अपने पर्सनल जो फोटोग्राफ्स हमने लिए थे और जो लोकल विलेजर्स से हमने बात की वो हमारे लिए एक यादगार टाइप से बस गया। फिर लिविंग रूट ब्रिज घूमने के बाद हमें ये महसूस हुआ कि कब हम 3500 सीढ़ियाँ उतर कर नीचे गए, कब ऊपर आए, जैसे मानो पूरी थकान से ही मिट गई। फिर चेरापूंजी माओशाओ केव्स हमने घूमा जो अपने आप में ही बहुत ही शानदार था। नैरो लाइम स्टोन से बने हुए पैसेजेस थे और उनके बीच से आती हुई ठंडी हवा, ये अपने आप में एक बड़ा अद्भुत दृश्य था। क्लोजिंग रिफ्लेक्शंस पे हमने देखा आफ्टर स्पेंडिंग द 4 and 5 days हम डाउकी रिवर भी गए। ऐसे तो हमने रील्स और यूट्यूब वीडियोस में देखा है कि काफ़ी क्रिस्टल क्लियर वाटर होता है, लेकिन जब हम काफ़ी नज़दीक से गए तो हमें ये पता चलता है कि बारिश के महीने में ये इम्पॉसिबल है बिकॉज पानी का जो करंट इतना तेज़ था कि उसमें सारी चीज़ें मटमैला दिख रहा था। हमने ये चीज़ भी देखा कि कैसे पत्थरों से बनाया, शायद आप देख सकते हैं फोटोग्राफ्स के अंदर, कैसे पत्थरों से एक बॉर्डर डिवाइड किया हुआ जो बांग्लादेश और इंडिया को डिवाइड करता है। हमने बॉर्डर का मर्यादा रखा और हम अपने इंडियन टेरिटरी में ही रहे। हमने लोकल ऑफिशियल से बात की और फिर ये जाना कितना डिफ़िकल्ट है उनके लिए उस टेरिटरी को सेव करना। डाउकी से हमने इस वीडियो के अंत में कुछ फोटोग्राफ्स डाले हैं जो आपको मजबूर करेगा कि कैसे शिलोंग आए और इस नेचर को एंजॉय करें। तो यहाँ पे हमारा 5 दिन का जर्नी ख़त्म होता है और देन वी फाइनली बैक टू आवर डे टू डे वर्क लाइफ। मन तो नहीं कर रहा था आने का, बट वी ऑल नो इट्स अ ट्रैवल टाइम एंड एवरी टाइम हैज़ इट्स ओन लिमिटेशंस। तो फाइनली हम शिलोंग से आसाम के लिए आए। आसाम में कुछ फ्रेंड्स के साथ हमने 1 नाइट स्पेंड किया एंड देन वी बैक टू द जयपुर। तो इस कहानी में दोस्तों इतने ही, और मैंने कोशिश की है अपने वॉइस ओवर के थ्रू आपको उन सारी चीज़ों को बताने के लिए जो शिलोंग में मैंने फ़ील किया और जो आप फील करेंगे मेरे वीडियोस और इन पिक्चर्स को देख के। सो इट्स रियली थैंक यू और फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़ एंड प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।